हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक केमिकल कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो एक बड़ी ग्रुप की कंपनी है, ठीक है। और उससे देखो तो ये कंपनी जो है काफ़ी एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी छोटा मार्केट कैप है, लेकिन इनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा बिज़नेस है। क्योंकि ये कंपनी देखो तो मतलब ये कंपनी का एक्चुअली नाम देखो तो टेनफैक इंडस्ट्री है, ठीक है। तो टेनफैक इंडस्ट्री देखो तो ये मतलब वन ऑफ द लीडर है, मतलब जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव्स जो होते हैं ना, वो ये कंपनी उसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है। और ये कंपनी जो है 4 डिकेड से ये जो इनका एक्सपीरियंस है इस जो केमिकल में जो ये कंपनी जो काम कर रही है, उनके जो प्रमोटर्स जो है, जो ये कंपनी है जो चला रहे हैं, उनको जो एक्सपीरियंस है वो 4 डिकेड से है, ठीक है। और प्लस इनका अगर आप प्रोडक्ट देखोगे, जो इनके काफ़ी नीच प्रोडक्ट है, मतलब 12 प्लस इनके नीच प्रोडक्ट वेरिएंट्स है, ठीक है। 105 मतलब 105 प्लस इनके क्लाइंट है, जो अक्रॉस 10 कंट्रीज़ में जो है इनका काम होता है। और इनका अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखोगे तो 1,35,000 मैट्रिक टन पर एनम है, ठीक है। 700 प्लस इनके एम्प्लॉई है। और ये कंपनी देखो तो डोमेस्टिक में जो है, जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मार्केट है डोमेस्टिक में, उनका ये वन ऑफ द मार्केट लीडर है, ठीक है। देन उसके बाद ये कंपनी मतलब फर्स्ट एक ऐसा कंपनी है जो ये मतलब सोलर ग्रेड डाइल्यूट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इंडिया में जो है, ये एक ऐसा है ये कंपनी जो ये सिर्फ सप्लाई करता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड ओनली सप्लायर ऑफ सोलर ग्रेड डाइल्यूट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इन इंडिया। देन इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखोगे तो वो सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क मतलब क्यूडोलॉर में है, ठीक है। और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें देखोगे जो अलग अलग केमिकल्स के जो कैपेसिटी है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का देखो तो 1,00,000 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का 30,000 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी है। स्पेशलिटी फ्लोराइड्स का देखो तो 5,000 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी है। और सोलर ग्रेड DHF जो है वो 20,000 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी है, ठीक है। ये इंडिविजुअल इनका कैपेसिटी है, वो क्यूडोलॉर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। देन इनका अगर आप देखो तो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल लेवल, मतलब ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों जगह देखो तो इनका एक अच्छा पार्टनरशिप किया हुआ है। जैसे इनका देखो तो स्विट्ज़रलैंड कंपनी हो गया, जापानीज़ कंपनी हो गया, जर्मन कंपनी हो गया, इन सारे के साथ इनका एक अच्छा पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। देन इनका मतलब जो हाइड्रोफ्लोरिक जो कैपेसिटी देखोगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का, वो नियरली जो है वो डबल हो चुका है, मतलब कैपेसिटी जो है वो डबल हो चुका है। मतलब पहले देखोगे तो 14,850 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी था, वो इंक्रीज हो गया, मतलब डबल हो गया है, जो अभी हो गया है 29,700 मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी हो गया, ठीक है। मतलब बिल्कुल डबल हो चुका है। और ये देखोगे कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअली कंपनी जो है वो जो क्यूडोलॉर जो साइट है वहाँ पे ब्राउनफील्ड एक्सपांसन के लिए कंपनी 100 करोड़ रुपया जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। और उसके साथ कंपनी का जो सोलर ग्रेड DHF प्लांट जो है वो उसको जो है वो कमीशन करेगी। और वो कमीशन के लिए देखोगे इन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के साथ इन्होंने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया हुआ है, साइन किया हुआ है। तो कंपनी का नाम है क्रेडेंस इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स पहला, दूसरा कृष्णा PV रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों के साथ इन्होंने लॉन्ग टर्म जो है वो एग्रीमेंट किया हुआ है। देन अगर आप इनका जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, जैसे जो कृष्णा PV रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसके साथ इन्होंने 3.5 साल का इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसमें इनका 336 करोड़ रुपया जो है वो होगा। देन उसके बाद जो क्रेडेंस इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स के साथ जो इन्होंने लॉन्ग टर्म जो है वो एग्रीमेंट साइन किया हुआ, वो भी 3.5 साल का है, ठीक है। उसमें जो है वो 732 करोड़ जो है यूज़ होगा। देन जो जापानीज़ कंपनी है, एक जापानीज़ कंपनी के साथ इन्होंने लॉन्ग टर्म जो है एग्रीमेंट किया हुआ है। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट मीन्स उनके साथ इन्होंने लॉन्ग टर्म सप्लाई LOI मतलब LOI जो है वो साइन किया हुआ जापानीज़ के साथ, वो देखो तो 7 साल का किया हुआ है, जिसमें इनका देखो तो 2362 करोड़ जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। वैसे देखो तो कंपनी जो है वो मतलब एक तो केमिकल बेस्ड कंपनी है, और केमिकल बेस्ड कंपनी होने के साथ साथ कंपनी रेफ्रिजरेंट गैस सेगमेंट में कंपनी इंटर कर रही है, ठीक है। वैसे देखो तो कंपनी
इन्होंने अनाउंस किया है कि 495 करोड़ एटलीस्ट, हाँ 495 करोड़ जो है कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी क्यूडोलार साइड में, जहाँ पे इनका जो कैपेसिटी है वो 20,000 मैट्रिक टन पर एनम का है, ठीक है। इन्होंने लॉन्ग टर्म सप्लाई LOI साइन किया है विद जैपनीज कस्टमर्स। जो इनका टारगेटिंग है, जो इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो Q3 FY27 से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनका अगर आप पूरा रेवेन्यू देखोगे ना, पूरा रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू जो आता है टेनफेक इंडस्ट्री का, तो जिसमें से 70% जो रेवेन्यू होता है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से आता है, और बाकी 30% जो रेवेन्यू है वो SAP एंड HF बेस्ड केमिकल, मतलब जो HF बेस्ड केमिकल जो होते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक जो बेस्ड केमिकल होते हैं, उनसे जो है वो बाकी का 30% रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो ये कंपनी देखो तो काफ़ी छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली इनके Q4 के जो है वो रिजल्ट वगैरह नहीं आया है, आपको रिजल्ट आने से मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस वीडियो में यही तक रखते हैं।